हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार जी। आपने सुना होगा कि आजकल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का काफ़ी जिक्र होता है और सरकार ये कह रही है कि जो अब कई योजना बनाई है वो इतनी सोच समझ कर किसान के हित में बनाई है कि एक किसान का भी नुकसान हुआ या फसल खलियान में भी पड़ी है वहाँ नुकसान हुआ या समय पर बो नहीं पाया, हर चीज़ का ध्यान रख कर बनाई है ताकि किसान को किसी अवस्था में भी कोई नुकसान ना हो और प्रकृति की जो बीमार पड़ी है, आपदा आई है, उसका मुआवजा पूरा मिल सके किसान को। आज इसी के बारे में आपको विस्तार से अपनी चर्चा या मतलब हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनका क्या विचार है, स्कीम किस प्रकार चलेगी, आपकी क्या ड्यूटी है और सरकार किस तरह आकलन करेगी, सारा ब्यौरा आपको देंगे। तो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लें खबरें खेती की। देशज गो पशु विकास में विस्तार योजना का प्रभावी क्रियान्वयन, मुर्रा भैंस दुग्ध गुणवत्ता सुधार का जीन मिला, डेयरी व्यवसाय परीक्षण शिविर और राजूवास द्वारा पशु बांझपन निवारण शिविर। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता निर्वाण और अब खबरें विस्तार से। देशज गो पशु विकास के लिए समर्पित केंद्र सरकार ने मात्र 2 वर्षों की अवधि में गोवंश विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को प्रभावी रूप दे डाला है। परिणाम स्वरूप पशुपालक सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। प्रस्तुत है सर्वेक्षण आधारित अवलोकन। आज डेयरी व्यवसाय में 700 लाख परिवार लगे हुए हैं। रोचक बात यह है कि यह लोग अब गाय को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस बात को समझते हुए केंद्र सरकार ने प्रारंभ से ही गोवंश विकास पर जोर दिया। इस दिशा में राष्ट्रीय गोकुल मिशन विशेष तौर पर महत्वपूर्ण और पशुपालक हितकारी साबित हुए और ज्ञात हो कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन गोवंश पशु प्रजनन तथा डेयरी विकास कार्यक्रमों को विस्तार देती योजना के वर्ष 2014-15 के दौरान इसके क्रियान्वयन के लिए 150 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, जिसकी सफलताएं अब स्पष्ट हो रही हैं। इस दिशा में मथुरा स्थित उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विज्ञान विश्वविद्यालय एक गो अनुसंधान संस्थान विशेष तौर पर उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। दूध दही की नदियों वाले इस देश ने आज भी विश्व स्तर पर दुग्ध उत्पादन में बाजी मारी हुई है। देश में इस सफलता को आधार देती मुर्रा भैंस को अब और भी अधिक दुग्ध उत्पादन पशु बनाया जा रहा है। प्रस्तुत है यह सफलता गाथा। देश में दूध की इस छलछलाती धार के पीछे मुर्रा भैंस का विशेष योगदान है। इसके सुधार की दिशा में प्रयासरत हिसार स्थित केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने लेप्टिन जीन एक जान 2 नामक ऐसी जीन खोजी है जो मुर्रा भैंस में दूध की मात्रा बढ़ाती है। रिपोर्ट के अनुसार यह जीन 24 सप्ताह के दुग्ध स्रवण काल में विशेष प्रभाव दिखा रही है, जो गुणवत्तापूर्ण अधिक दूध प्राप्ति का संकेत है। आजकल हरियाणा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र शिकोहपुर में किसानों की आय बढ़ाने के लिए डेयरी व्यवसाय विषय को लेकर 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। किसानों की आय बढ़ाने हेतु कृषि विज्ञान केंद्र शिकोहपुर में 2 मई से 12 मई तक डेयरी व्यवसाय को लेकर एक प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। इस प्रशिक्षण में हरियाणा के जिला गुड़गांव, मेवात एवं रेवाड़ी क्षेत्र के 60 से अधिक युवा किसान भाग ले रहे हैं। इस प्रशिक्षण में पशुधन संबंधी प्रबंधन, डेयरी व्यवसाय के लिए ऋण व सब्सिडी एवं पशु रोग एवं उनके निदान संबंधी सभी जानकारी कृषि वैज्ञानिकों द्वारा दी जा रही है, जिसका किसान भरपूर लाभ उठा रहे हैं। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा पिछले रविवार को सुरनाना गांव में पशु बांझपन निवारण शिविर लगाकर 81 पशुओं की जांच और उपचार कर पशुपालकों को राहत पहुंचाई। पिछले दिनों राजस्थान राज्य के बीकानेर जिले में लून करनसर तहसील के सुरनाना में शिविर लगाकर पशु बांझपन समस्या का निवारण किया। इस गांव में 5000 पशुओं की संख्या में 90% राठी गोवंश का पालन किया जा रहा है। इस अवसर पर पशुपालकों की गोष्ठी को संबोधित करते हुए वेटनरी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर A.K. गहलोत ने कहा कि विश्वविद्यालय का प्रयास है कि पशुधन स्वस्थ और अधिक दुग्ध उत्पादन देने वाला बने। इससे पशुपालकों को अधिक मुनाफा मिले और वह इस व्यवसाय को पूरी शिद्दत के साथ अपनाएं। तीव्र तापलीय गर्मी की थाप से आप विचलित हैं तो पहले देश के विभिन्न क्षेत्र के मौसम का हाल जान लीजिए। साथ ही यह भी जान लीजिए कि इन दिनों क्या कुछ कृषि कार्य किए जाने हैं।
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 3 दिनों तक उत्तराखंड और केरल में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। गांगेय पश्चिम बंगाल में 1 या 2 स्थानों पर ओले सहित गरज के साथ तूफान की संभावना है। अधो हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नई आई है और इसका रंग रूप क्या है, रूपरेखा क्या है, किस तरह किसान को फ़ायदा पहुंच सकता है, कौन कौन सी फसलें हैं, सब्जियां हैं और फलदार पौधे हैं। इसके साथ साथ उसमें क्या कुछ सीमा उसकी कितनी है, क्या क्या शर्तें रखी हैं, किसान को कब रजिस्टर कराना है, ये सब ब्यौरा लेने के लिए और कितना फ़र्क है पहली जो हमारी फसल बीमा योजना होती थी और आज के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्या फ़र्क है, ये सब ब्यौरा लेने के लिए आज हमारे पास हैं श्री राजीव चौधरी जी, जो जनरल मैनेजर हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के। किसान भाइयों को नमस्कार। राजीव जी, इसमें और पहले जो हमारी बीमा योजनाएं थी और आज की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसमें मुख्य तौर पे क्या क्या अंतर हैं और किसान को कैसे फ़ायदा पहुंच सकता है? देखिए, अब जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई है, इसमें काफ़ी विचार विमर्श और चर्चा किसानों से, राज्य सरकारों से, बैंकों से और जो भी संबंधित विभाग हैं उन सब से बातचीत करके ये देखा गया कि पहले की योजनाओं को किस तरह से सुधार करके ऐसी योजना लाई जा सकती है जिससे किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और किसान को आसानी से समझ में आ जाए। जैसा आपको पता है कि पहले थोड़ी सी मुश्किल समझना भी होता था, तो अब समझने के लिए भी कि जैसे किसान को कितना पैसा देना है, उसको एक तो सस्ता बनाया गया है, काफ़ी सस्ता कि हर किसान उसको खरीद सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर खरीफ की बात करें तो सिर्फ 2% ज़्यादा से ज़्यादा किसान को देना है। उससे ज़्यादा जो भी खर्चा अगर प्रीमियम का आएगा वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कंपनियों को देंगी, पर किसान के ऊपर जो भार पड़ना था वो भार अब नहीं है और बिल्कुल सस्ता 2% तो खरीफ का, 1.5% रबी की फसल का और जो हमारी बागवानी की फसलें हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा 5% रखा है जो प्रीमियम दर है। ये हर किसान को समझ में आ जाएगा, तो इस तरह से आसान है। दूसरी बात ये है कि पहले जो योजना थी उसमें एक बड़ा क्षेत्र लिया जाता था, जैसे कि या तो ब्लॉक लेवल हो गया या तहसील लेवल हो गया। अब क्या किया गया है कि उससे हर किसान का फ़ायदा जो है, हर किसान का नुकसान जो है वो दिखाई नहीं देता था, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान तक जो उसकी नुकसान की भरपाई पहुँचे, तो इसके लिए ये किया गया कि इस योजना में जो मुख्य फसलें हैं उनको ग्राम पंचायत स्तर पर उनको कवर किया गया है, मतलब जो इकाई होगी वो ग्राम पंचायत की होगी। अब तीसरी बात, वो जो खास बात ये है कि पहले सिर्फ जो खड़ी फसल होती थी उसका नुकसान की भरपाई होती थी, पर किसानों ने तो बताया कि कई बार तो हम फसल की तैयारी कर चुके हैं बोने की, पर पानी ही नहीं बरसा और ऐसा हुआ कि बीजमारी होगी। तो ऐसी स्थिति में भी किसान को क्लेम उसका खर्चा मिलना चाहिए। इसमें प्री सोइंग जिसको कहते हैं, फसल उगने से पहले ही अगर नुकसान हो गया उसको भी कवर किया गया है। उसके बाद
कई बार फसल जो है बाद में कटने के बाद किसान ने अपने खलिहान में रखी हुई है, कोई थ्रेशर का इंतजाम कर रहा है, कोई सुखाने का इंतजाम कर रहा है। और आपने देखा भी होगा पिछले 2-3 साल में तो बेमौसमी जो बारिश हो जाती थी, पिछले 2 साल से हो रहा है जी। हो रहा है बेमौसमी। अब किसान का जो खलिहान के अंदर उसका अनाज पड़ा है और निकला नहीं है, उसमें अगर नुकसान हो जाए उसकी भी भरपाई, ये इसकी भी चिंता की गई, इसमें रखा गया इसको। अब कई बार ऐसा देखा गया कि खड़ी फसल के बीच में भी आकलन होने की स्थिति नहीं है, पर नुकसान तो हो गया किसान का, एकदम से कुछ फ़ायदा दिया जाए उसको भी कवर करने की बात थी, तो उसको भी इसमें कवर किया गया कि अगर नुकसान ऐसा राज्य सरकार देखती है कि एक पंचायत में नुकसान हो गया और ऐसा नुकसान लग रहा है कि वो उसमें 50% से ज़्यादा नुकसान का अंदेशा है, तो उसी समय पर जल्दी से जल्दी जो 15-20 दिन के अंदर जो है वो किसान के पास 1/4 25% जो है नुकसान, इसको बोलते हैं ऑन अकाउंट, बाद में हिसाब किताब होता रहेगा, एक बार किसान तक पहुंचाओ तो सही, तो 25% ऐसा जो उसका क्लेम की राशि होगी वो उसी समय पर जल्दी से जल्दी पहुंचा दी जाएगी। एडजस्टमेंट इसकी बाद में होती रहेगी, अगर ज़्यादा नुकसान बाद में मिला तो जो बाकी की राशि है वो भी किसान को बाद में कटाई के बाद मिल जाएगी, फौरी मदद मिलेगी। फौरी मदद मिलेगी। अच्छा, अब ऐसे भी कई बार आपने देखा होगा जो ख़ास तौर पर जो ओलावृष्टि होती है वो एक पट्टी में चलती है, सारे पूरे क्षेत्र को नहीं नुकसान करती, कुछ एक फार्मर किसानों को उनको नुकसान पहुंचा जाती है। अच्छा, पहाड़ों में देखो आप, किसी के खेत में एकदम से कोई पत्थर वगैरह इस तरह से भूस्खलन जिसको कहते हैं, ज़मीन धंसना या इस तरह की चीज़ें पहाड़ों में बहुत होती हैं, उसको भी कवर किया गया है। और कई बार आपने तो देखा होगा कि नहरी पानी कोई दे रहा है और पानी एकदम से टूट के किसी का 1-2 किसानों का, कुछ ही किसानों का नुकसान हो गया, सबका नुकसान नहीं हुआ, तो उनको भी जो ऐसे जो एक किसान को भी नुकसान हो उसकी भी चिंता हो, ये सब इस स्कीम में शामिल किया गया है। चौधरी साहब, एक बात और है, पहले पटवारी पर बहुत निर्भर करना पड़ता था और पटवारी ने जो लिख दिया वही सोने पे सुहागा है, समझो। मेरा जानने वाला तो मेरे को ज़्यादा मुआवजा मिल गया, आपका जानने वाला नहीं है तो आप रह भी जाओ, खसारा भी हो सकता है आपको। तो अब किस प्रकार से पटवारी की जो गिरदावरी है या पटवारी का जो सर्टिफिकेट दिया हुआ है उसी पे होगा, तो कोई टीम बनाई है जो सारे मिलकर, हमें सुना फोटो तक भी खींचे जाएंगे, तो इसमें कितना अंतर है? और आज कितना किसान ये है कि मेरे साथ कोई धोखा नहीं होगा, जितना नुकसान है उतना ज़रूर मिलेगा उसका? इसके बारे में अब ये क्या, भी फ़ोटो खींच के जो भी सैंपल लिए जाएंगे कि भाई नुकसान कितना हुआ, तो पटवारी को तलाटी कहते हैं कई जगह उनको, कई जगह दूसरा ग्राम सेवक कहते हैं, जो इनको जो ड्यूटी दी गई राज्य सरकार के द्वारा कि वो बैंक, वो अपना बीमा का भी आदमी हो, राज्य सरकार का भी आदमी हो, वो अपनी एक कमेटी बना देंगे और फ़ोटो खींचने पड़ेंगे वहाँ पे कि हाँ ठीक तरह से काम हो रहा है, उसकी कटाई हुई है, उसकी तुलाई ठीक तरह से हो रही है, और वो सारी चीज़ इंटरनेट के ऊपर, पोर्टल के ऊपर आ जाएंगी, हर आदमी देख सकता है कि हाँ ठीक ठाक काम हुआ है। तो ये अंदेशा जो है ना, पहले इसलिए पॉसिबल नहीं था कि तकनीक नहीं थी। आज तो तकनीक आप देखते हो, हर चीज़ को मतलब सैटेलाइट से भी देख लेते हैं। अब आपको कहीं जाना तो वो नक्शा आपके मोबाइल के ऊपर आ जाता है। तो किसानों को भी अगर ऐसा नुकसान हो गया तो किसान भी फ़ोटो जब खींच के भेजेंगे तो पता लग जाएगा फ़ोटो कहाँ से खींचा गया है, कौन से खेत का खींचा गया। तो तकनीक का मतलब ये समझ लीजिए, सैटेलाइट से लेके, ड्रोन से लेके, स्मार्टफोन से लेके, कोशिश ये की गई कि तकनीक का ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर यूज़ इस तरह से किया जाए कि जो बात है साफ़ है, सबके सामने है, और किसान बीच में मतलब किसान कोई धोखा नहीं दे सकता। उसको धोखा नहीं दे सकता। राजीव जी, एक स्थिति और है किसान के साथ। बहुत सारे किसान ऐसे हैं अपनी ज़मीन सारी नहीं बो सकते, बटाई पे दे देते हैं, लीज़ पे जिसे कहते हैं ना, लीज़ पे दे 2 साल की 3 साल की, तो वो मालिक तो नहीं है लेकिन खेती तो वही करता है उस ज़मीन पे, तो उनको मिल सकता है बीमे का फ़ायदा को उस मालिक को मिलेगा। इसमें भी फ़र्क है, कई दफ़ा हो जाता है ये कि मालिक को फ़ायदा मिला और जिसने काम किया बेचारे का नुकसान हुआ, उसको कुछ नहीं मिला। तो इसमें क्या करना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, ये तो सही बात है कि काफ़ी लोग जो है बटाई पर
और इस तरह से किराए पर लेकर इस तरह से वो करते हैं। तो इस योजना में प्रावधान ये है कि जो तो ऋण लेते हैं, दो तरह के किसान हुए, एक तो ऋण लेने वाला, एक जो ऋण नहीं लेता। हर आदमी तो हर किसान क्रेडिट कार्ड हो सकता है नहीं बनवाना चाहे, उसने नहीं, जो ऋण लेता है उसका तो बैंकों को कह दिया भाई ऑटोमेटिक जो है आपको उसका बीमा काट के बीमा कंपनी के पास पहुंचाना है। दूसरी कैटेगरी रहेगी जो कि ऋण नहीं लेता, उसको एक सिंपल सा फार्म और साथ में अपना मालिकाना हक, उसका कोई ना कोई सबूत वो जो है उस फार्म के साथ लगाकर बैंक में देना पड़ेगा। अब तीसरी कैटेगरी रहेगी जो आपने कहा कि ना तो वो मालिकाना हक उसका है, तो वो क्या करेगा। तो इसके लिए राज्य सरकारों को ये बताया गया कि कोई ना कोई सिस्टम ऐसा बनाओ कि अगर लीज पे किसी ने ज़मीन ले ली, किराए पे पट्टे पे ले ली, तो उसका कोई ना कोई सर्टिफिकेट देने वाला हो, और वो सर्टिफिकेट लेकर अगर बैंक के पास चला जाएगा तो उसको भी कवर कराया जाएगा। सिंपल फार्म भरना है, प्रीमियम की राशि देनी है, सिंपल सी राशि है 10,000 रुपये पर 200 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो देनी है, और बैंक अपने माध्यम से ही इंश्योरेंस कंपनी के पास उसको भिजवा दे। एक बात और आती है कि कभी कभी नुकसान का पता नहीं लगता। नुकसान है, कई लोग कहते हैं जी हमारा तो सारा ही गेहूँ ख़राब हो गया, ओले इतने पड़े, धान है सारा बह गया, या कभी सूखा पड़ गया, सारा ही सूख गया सब कुछ। तो इसमें आकलन कैसे लगाएंगे, किस तरह आप किस पे, पटवारी पे वही बात आती है छोड़ेंगे, या कोई कमेटी बनाई है 5-7 साल का, वहाँ क्या होता है कि कौन सी फसल होती है, कितनी औसतन पैदावार है, वो आधार रखा है। इसमें भी आपसे हम आपकी राय भी जानना चाहेंगे, और क्या प्रावधान है योजना में वो भी जानना चाहिए। इसका जो है शुरू में ही राज्य सरकार को ये है कि एक सिस्टम ये बनाया गया कि पिछले 7 साल की ये देखा जाएगा कि उस एरिया में, उस क्षेत्र में, उस गांव में जिसको हम कह रहे हैं वहाँ पे औसत कितनी फसल होती है, औसत उपज कितनी होती है, 7 साल देखे गए। अब 7 साल में अगर कोई ऐसे साल होंगे जिसमें कि ज़्यादा नुकसान आपदा होगी तो उस वक्त एवरेज कम आ जाएगी, किसान को कम मिलेगा। तो सरकार ने ये प्रावधान किया कि 2 ऐसे साल जो कि ख़राब साल होंगे, जहाँ पे खराबा घोषित कर रखा होगा जिन 2 सालों को, उनको निकाल देंगे ताकि किसान की जो औसत उपज हो वो ज़्यादा दिखाई दे, गारंटी ज़्यादा मिले, कम ना हो जाए किसी तरह से। तो इसको औसत को हम शुरू में ही अपना सबके आंकड़े जो हैं बन जाएंगे मौसम के शुरू होने से पहले ही। आजकल वो काम चल रहा है, हर राज्य सरकार के साथ हम बात कर रहे हैं, फसल वाइज, उसका क्षेत्र वाइज कितना जो है उसका औसत होना है, इसको हम थ्रेशोल्ड कहते हैं या गारंटी कह लो आप, कि इतनी गारंटी दी जाएगी। अब बाद में क्या किया जाएगा, साल जो फसल कटने पे जब आएगी उस टाइम जो सैंपल की बात कर रहा हूँ मैं, उस टाइम देखा जाएगा अगर 10 क्विंटल मान लो कहीं की औसत उपज है और वहाँ पर 7 क्विंटल हुआ तो 3 क्विंटल का 30% नुकसान हो गया। तो 30% जो भी उसका क्लेम होगा वो किसान को उस टाइम पे दे दिया जाएगा। उदाहरण देता हूँ कि मान लो 1 एकड़ के लिए 20,000 रुपये का हमने क्या रखा है, इसको मुआवजा मिलना चाहिए, और ये देखा कि 30% नुकसान हो गया, तो कितना मुआवजा हो गया, 20,000 का 30%। हाँ जी, तो 6,000 रुपये किसान के खाते में जाएंगे। तो ये है जी जो सिस्टम जो आपने पूछा किस तरह से, ये पारदर्शी है सारा। नोटिफिकेशन में जो अभी नोटिफिकेशन निकल रही ना, ये सारी चीज़ नोटिफिकेशन में पहले ही किसानों को, बैंक को, सबको बताने की जो है उसका प्रावधान किया गया। तो साहब जैसे प्रचार प्रसार के आपने जिक्र किया, अब किसान तो दूर दराज में भी बैठे हैं, सब जगह है। अब कहीं तो टेलीफोन है, मोबाइल है, सब कुछ है, कहीं कुछ भी नहीं है दूर में, पहाड़ी इलाकों में खासकर। तो प्रचार प्रसार का क्या है ताकि हर किसान को पूरा ब्यौरा मिल जाए कि कौन कौन सी फसल हैं या कौन से बागात हैं जो आएंगे, कौन सी सब्जियां हैं, और उसका कितना बीमा के लिए पैसा जमा कराना है, किसके पास जमा कराना है। देखिए खास बात मैं बताऊं कि बीमा का जो प्रचार था ना, फसल बीमा का, दूसरा बीमा मोटर का, कार का, सब का तो लोगों को पता था, फसल बीमा का तो लोगों को पता ही नहीं था। तो इसके लिए बहुत बड़ी ये योजना बनाई गई है कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होंगे, MLA, MP,
वो भी जाके अपने एरिया में बताएंगे। जो अधिकारी हैं उनको भी बताया गया कि भाई तुम अपनी गोष्ठी करोगे और किसानों तक पहुंचोगे। और जो कंपनी चुनी जाएगी ना, उससे पहले ही प्रोग्राम ले लिया गया है कि भाई आप सब किसानों तक पहुंचने की हर गांव में कोई व्यवस्था कर रहे हो कि नहीं, तो वो भी व्यवस्था होगी। और हमारा आप बात कर रहे हैं और ये तो देखते होंगे इतनी बार हम बात कर रहे हैं, ये भी कोशिश ये है कि किसानों को पता लग सके। तो जो भी माध्यम है, रेडियो का माध्यम, टेलीविज़न का माध्यम, अखबार का माध्यम, मैगजीन का माध्यम, बातचीत का माध्यम, हर कोशिश ये है कि हर किसान को ये पता लग जाए कि 31 जुलाई से पहले उसको बीमा करवाना है। तो मेरा ख्याल ये है कि जो इतने बड़े पैमाने पर बातचीत कर रहे हैं, हर कृषि विज्ञान केंद्र हैं, हर ज़िले में हैं, वो खेती का काम करते हैं, उनको टारगेट दिया गया, सब अपनी गोष्ठियाँ करो और उसका खर्चा जो है वहन किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अपना बुलाओ, बैंकों को बुलाओ, अपने राज्य स्तर के जो अधिकारी हैं, VLW हैं, आपके जो पटवारी हैं, हर एक को बताओ क्या क्या प्रावधान है, क्या उनको जाके गांव में बताना है। तो मेरा मानना है कि जो हमने टारगेट लिया है ना कि 20% हैं अभी और ये 50% होंगे, तो मेरे को पूरा विश्वास है कि 2 साल में 50% किसान ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि इतना बड़ा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो है ना, ये बहुत बड़ा सहारा एक किसान को मिला है मेरे ख्याल में। और आपने जो इतनी जानकारी सरलता से दी, सारी बात बता दी करीब करीब, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। मेरे साथ बोलो, ए बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करना चाहेंगे और चलते चलते मैं बता दूं, कल शुक्रवार है। आपकी ईमेल और पत्र जो आए हैं उनमें जो भी समस्याएं आपकी लिखी हैं आपने भेजी हैं हमें, उनका निवारण करवाएंगे। तो अब आज्ञा लेना चाहूँगा। सब दर्शकों को नमस्कार।